हिंदू धर्म में अस्त्र शस्त्र केवल युद्ध के साधन नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय शक्तियों, दिव्य आशीर्वादों और असीम शक्ति के प्रतीक थे। इन शस्त्रों का निर्माण देवलोक में हुआ था और इन्हें देवताओं, ऋषियों और महान योद्धाओं द्वारा धारण किया गया। इन दिव्य अस्त्रों ने न केवल युद्धों का परिणाम तय किया, बल्कि पूरे संसार के भाग्य को भी आकार दिया। आज हम आपको हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से परिचित कराएंगे। इनके उत्पत्ति की कहानियां, महान योद्धाओं द्वारा इनका उपयोग। ये अस्त्र केवल विनाश के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने वाले दिव्य साधन भी हैं। नंबर 10, वासवी शक्ति। वासवी शक्ति एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो केवल इंद्र जैसे देवताओं के लिए ही बना था। इसका प्रहार केवल दुश्मन के अंत को सुनिश्चित करता था। इसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को यह दिव्य अस्त्र इंद्र द्वारा दिया गया, तो यह स्पष्ट था कि यह उन कुछ गिने चुने अस्त्रों में से एक था जो अर्जुन का अंत कर सकते थे। लेकिन शर्त थी, इसका केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा, क्योंकि वह जानता था कि वासवी शक्ति अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को भी हरा सकती है। लेकिन कहानी ने उस रात एक अलग मोड़ लिया। घटोत्कच, भीम का राक्षस पुत्र, अपनी शक्ति से कौरव सेना को तबाह कर रहा था। कर्ण के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। उसने वासवी शक्ति का उपयोग किया और यह दिव्य भाला आकाश में चमकते हुए घटोत्कच को भेद गया। एक ही बार में यह सुनिश्चित हो गया कि घटोत्कच का अंत हो। इसका उपयोग युद्ध के भाग्य को मोड़ सकता था, और ऐसा ही हुआ। इसका उपयोग घटोत्कच पर करने के बाद कर्ण अर्जुन से लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली अस्त्र से वंचित हो गया। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र। इसे स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। इसकी शक्ति अजेय थी। यह केवल अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि उसके चारों ओर की हर चीज को नष्ट कर सकता था। इसे चलाने का निर्णय केवल तभी लिया जाता जब हर उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। इसे प्राप्त करने के लिए वर्षों की तपस्या, ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जहां यह गिरता, वहां नदियां सूख जाती, भूमि जल जाती और जीवन का हर चिन्ह समाप्त हो जाता। महर्षि विश्वामित्र पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने इस अस्त्र का उपयोग किया। महाभारत के अर्जुन, उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें इस अस्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन इसे चलाने के नियम सख्त थे। इसे केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता था जब स्थिति चरम पर हो। क्रोध या आवेश में इसका प्रयोग वर्जित था। कर्ण, जिसने परशुराम से यह अस्त्र सीखा। ब्रह्मास्त्र केवल विनाश का अस्त्र नहीं था, यह सृष्टि और विनाश के बीच संतुलन का प्रतीक था। नंबर 8, वज्र। इंद्र का दिव्य शस्त्र वज्र, जिसे थंडरबोल्ट या डायमंड वेपन की तरह समझ सकते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। यह इंद्र, देवताओं के राजा और वज्र के स्वामी से जुड़ा है। इस दिव्य शस्त्र की उत्पत्ति का एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। जब देवता असुर वृत्र के प्रचंड बल के सामने असहाय हो गए थे, तब आशी दधीचि ने अपने प्राणों का त्याग कर अपनी अजेय हड्डियां इंद्र को दान कर दी। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने उन्हीं हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। इस अस्त्र से इंद्र ने वृत्र का वध कर ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल किया और देवताओं का अस्तित्व सुनिश्चित किया। वज्र की संरचना अद्वितीय है। यह एक गदा की तरह दिखता है, जिसके सिर पर नुकीले या दांतेदार भाग होते हैं। इसके डिजाइन में बिजली की विनाशकारी शक्ति और हीरे की अडिग दृढ़ता का संगम है। जे बनाते हैं। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने वज्र का उल्लेख किया है। वे कहते हैं, शस्त्रों में मैं वज्र हूं, आयुधानाम अहम वज्रम, जो इस अस्त्र की दिव्यता और अजेय शक्ति को दर्शाता है। वज्र की शक्ति इतनी है कि इसने हनुमान जी तक को मूर्छित कर दिया था। नंबर 7, रुद्र अस्त्र। भगवान शिव की दिव्य शक्ति और उनकी प्रचंड क्रोध का प्रतीक है। यह अस्त्र उन गिने चुने हथियारों में से है जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें 11 रुद्रों की ऊर्जा समाहित होती है, और जब यह अस्त्र छोड़ा जाता है तो यह अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को राख में बदल देता है। यहां तक कि देवताओं को भी इस अस्त्र का भय रहता है। महाभारत के युद्ध में रुद्र अस्त्र की सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति देखने को मिलती है। जब कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, तो कर्ण ने इस दिव्य अस्त्र का आह्वान किया। अर्जुन, जो शिव द्वारा दिए गए दिव्य कवच शिव कवच से संरक्षित थे, लगभग अजेय माने जाते थे। लेकिन कर्ण द्वारा रुद्र अस्त्र के उपयोग से इस कवच की शक्ति समाप्त हो गई। जब यह अस्त्र छोड़ा जाता है तो यह विनाश का तूफान ले आता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसका उपयोग काल के दैत्यों को समाप्त करने के लिए किया गया था, जो पंचाल और चेदी योद्धाओं से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थे। रुद्र अस्त्र भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति, क्रोध और विनाश का प्रतीक है। इसके प्रयोग से केवल युद्ध नहीं, बल्कि पूरी नियति भी बदल सकती है। नंबर 6,
वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु द्वारा रचित एक दिव्य अस्त्र। इसकी असाधारण विनाशकारी शक्ति और अद्वितीय सटीकता के लिए इसे अत्यधिक प्रतिष्ठित किया जाता है। यह अस्त्र भगवान विष्णु की सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतीक है। वैष्णवास्त्र की सबसे विशेष बात यह है कि यह एकल शत्रु को अचूकता के साथ लक्ष्य बनाकर संपूर्ण रूप से नष्ट करने की क्षमता रखता है। महाभारत के युद्ध में वैष्णवास्त्र का प्रयोग प्रसिद्ध है। इसे प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के खिलाफ चलाया था, लेकिन भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, बीच में आए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण कृष्ण ने उस अस्त्र की शक्ति को बिना किसी नुकसान के अपने अंदर समाहित कर लिया। इस अद्भुत घटना ने अर्जुन को बचाया। यह कहा जाता है कि वैष्णवास्त्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी भगवान विष्णु को छोड़कर इसका सामना नहीं कर सकता था। यह अपने दुश्मनों को हराने और विभिन्न दिशाओं से प्रहार करने में सक्षम था। वैष्णवास्त्र का उपयोग अत्यंत दुर्लभ था। नंबर 5, ब्रह्मशीर अस्त्र, विनाश का परम शिखर ब्रह्मशीर अस्त्र, जिसे अक्सर ब्रह्मास्त्र का हायर वर्जन कहा जाता है। इसे ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है, जिसकी विनाशकारी क्षमता अद्वितीय है। यह अस्त्र भयानक अग्नि तूफान उत्पन्न करने में सक्षम था, जो आकाश को जलते उल्कापिंडों और गगन भेदी विस्फोटों से भर देता था। यह भूमि को पूरी तरह से बंजर कर देता था, जिससे वह 50 ब्रह्म वर्षों 150 ट्रिलियन मानव वर्षों तक जीवन रहित हो जाती। यहां तक कि देवता भी इसकी प्रभावशीलता के आगे टिक नहीं पाते। ब्रह्मशीर अस्त्र को पवित्र मंत्रों के उच्चारण से सक्रिय किया जा सकता था और इसे किसी भी वस्तु, यहां तक कि एक साधारण घास के तिनके से भी छोड़ा जा सकता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान यह अस्त्र एक अत्यंत विनाशकारी क्षण में प्रकट होता है। अर्जुन और अश्वत्थामा ने इस विनाशकारी अस्त्र को एक दूसरे के खिलाफ चलाया। इसके प्रभाव से पृथ्वी कांप उठी, आग की लपटें और गगन भेदी आवाजें आकाश को भरने लगीं और चारों ओर दरारें पड़ने लगीं। इस अस्त्र की विनाशकारी क्षमता ने देवर्षि नारद और महर्षि व्यास को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपने अनुशासन और ज्ञान के बल पर इसे सफलतापूर्वक वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा अपने क्रोध और अधूरी शिक्षा के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहे। इसके बजाय उसने इस अस्त्र को अर्जुन के अजन्मे पौत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने दिव्य हस्तक्षेप करते हुए परीक्षित को अस्त्र के प्रभाव से बचाया। कृष्ण की यह रक्षा धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के नियमों के पालन के महत्व को दोहराती है। ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान अत्यंत गोपनीय था और इसे केवल सबसे योग्य और धर्मनिष्ठ योद्धाओं को ही दिया जाता था। इस अस्त्र का ज्ञान रखने वालों में अग्निवेश, एराशी, भगवान परशुराम, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा शामिल थे। इसकी असीम शक्ति इसे ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करने वाला अस्त्र बनाती थी। नंबर 4, नारायणास्त्र, जो भगवान नारायण के नाम पर है। यह अस्त्र अपनी अद्वितीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो एक साथ लाखों मिसाइलों, तीरों को अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए छोड़ सकता है। इस अस्त्र की भयावहता इस तथ्य में निहित है कि इसका प्रतिरोध करना इसकी शक्ति को और बढ़ा देता है, जिससे और अधिक मिसाइलें और तीव्र हमले होते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में नारायणास्त्र का सबसे प्रसिद्ध वर्णन है। गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में पांडवों के खिलाफ नारायणास्त्र का आह्वान किया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि स्वर्णिम तीरों और जलती हुई मिसाइलों से आकाश भर गया, जो उनकी ओर एक न रुकने वाले तूफान की तरह आ रहे थे। इस अस्त्र की तबाही अभूतपूर्व थी और पलक झपकते ही पूरे सैनिक दल नष्ट हो गए। जब पांडव और उनकी सेना इसका सामना करने में असमर्थ हो गए, तो अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण ने इसकी दिव्य प्रकृति को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत पांडवों और उनकी सेना को अपने हथियार गिराने और नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, अस्त्र शांत हो गया और उनका जीवन बच गया। नारायणास्त्र को किसी भी साधारण अस्त्र या मानव प्रयासों से पराजित नहीं किया जा सकता था। इसके प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका था पूरी तरह से समर्पण करना और इसका प्रतिरोध छोड़ देना। नंबर 3, पाशुपतास्त्र, जो भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया था। इसे संपूर्ण सृष्टि, छोटे से छोटे जीव से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक सब कुछ नष्ट करने में सक्षम माना गया है। यह भगवान शिव की ब्रह्मांडीय संहारक और धर्म के रक्षक के रूप में उनकी अपार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र को मन, आंखों, शब्दों या धनुष के माध्यम से छोड़ा जा सकता था। महाभारत में यह अस्त्र स्वयं भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया था। इसे पाने के लिए अर्जुन ने हिमालय में कठोर तपस्या की।
जब भगवान शिव ने एक शिकारी के रूप में प्रकट होकर अर्जुन की परीक्षा ली, तो उनकी परीक्षा से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। हालांकि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पाशुपतास्त्र का उपयोग कभी नहीं किया। इसका कारण था कि यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे साधारण मनुष्यों या कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। इसे केवल ऐसे विनाशकारी अवसरों के लिए आरक्षित रखा गया था जहां ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में हो। महाभारत के अलावा पाशुपतास्त्र का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, जहां इसे रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत के पास होने की बात कही गई है। नंबर 2, सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का परम आकाशीय अस्त्र है। यह वृत्ताकार अस्त्र 108 तेज धार वाली धारियों से युक्त होता है और सुदर्शन चक्र अत्यधिक गति से चलता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो यह कुछ ही क्षणों में लाखों योजन की दूरी तय कर लेता है और इसके रास्ते में आने वाले सभी अवरोधों को नष्ट कर देता है। एक बार प्रक्षिप्त होने के बाद सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। यह अस्त्र ब्रह्मांड में किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति को काटने की क्षमता रखता है और इसे पूरी तरह से प्रयोग में लाया जाए तो यह सभी 14 लोगों को एक पल में नष्ट करने की ताकत रखता है। सुदर्शन चक्र केवल एक भौतिक अस्त्र नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु के द्वारा धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक के रूप में उनकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग शिशुपाल को समाप्त करने के लिए किया था। जब शिशुपाल ने बार बार धर्म का उल्लंघन किया, यह सुनिश्चित करता है कि धर्म हमेशा अपनी विजय प्राप्त करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। नंबर 1, त्रिशूल हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव, संहारक देवता से जुड़ा हुआ है। त्रिशूल के 3 अग्रभाग सत्व, संतुलन, रजस, क्रियाशीलता और तमस, निष्क्रियता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड में सृजन, पालन और संहार के गतिशील संतुलन का प्रतीक है। इस प्रकार त्रिशूल भगवान शिव की प्रकृति के 3 मौलिक गुणों पर पूर्ण अधिकार का प्रतीक है। इसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसे झेल नहीं सकता जब यह प्रक्षिप्त किया जाता है। यह किसी भी चीज को भेदने की क्षमता रखता है, चाहे वह शक्तिशाली राक्षस हो या संपूर्ण लोक, जो भगवान शिव के ब्रह्मांड पर पूर्ण अधिकार को दर्शाता है। भगवान शिव का त्रिशूल युद्ध में अक्सर राक्षसों और शत्रुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को भंग करते हैं। यह बुराई और अज्ञानता का संहार, राइटियसनेस की रक्षा और संतुलन की बहाली का प्रतीक है, जो शिव के ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में उनके सर्वोच्च स्थान को प्रमाणित करता है।